सब स्पेस टेस्ट। जब सब स्पेस की बात आएगी तो उसका टेस्ट तो आएगा ही, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, और एक ही टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टेस्ट हो। लेकिन किसी किसी बुक में जो हमारे इसमें प्रॉब्लम लिखे, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को भी सब स्पेस टेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। लेकिन हम ये फीडबैक फॉलो कर रहे हैं, तो ओनली यही ये जो डेफिनेशन है सब स्पेस टेस्ट की, केवल यही हम देखेंगे। देखो सब स्पेस टेस्ट में तो फर्स्ट वी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड दिस नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। तो जब भी हम किसी को सब स्पेस शो करेंगे, हमें फर्स्ट उसको नॉन एम्प्टी शो करना है। क्लियर? सो नॉन एम्प्टी शो करने के लिए ऑलवेज थिंक अबाउट द जीरो वेक्टर। अगेन वही चीजें आ रही जो हम सब रिंग में कर रहे थे। बार बार मैं कह रहा था भाई, जब भी आपको सब रिंग शो करना है, सब रिंग में नॉन एम्प्टी शो करना है, तो थिंक अबाउट द जीरो ऑफ द रिंग, है ना। यहाँ पे भी पहले इसको नॉन एम्प्टी दिखाना है, तो जस्ट ऑलवेज वी थिंक अबाउट द जीरो ऑफ द जीरो वेक्टर ऑफ कोर्स। और जीरो वेक्टर डब्ल्यू में लाई कराना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक। एंड सेकेंड वन, वेक्टर एडिशन will be well defined, and third say about the scalar multiplication should be well defined। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कोई भी W जो है वो तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हम कह देंगे W जो होगा वो इसका सब स्पेस होगा। क्योंकि जितने भी रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी है, देखो इन्हीं से निकाल लेंगे, और या तो वो सेट वाइज प्रॉपर्टी, सिंस W with a subset of V and itself a vector space, hence W is the subspace of V। तो इसका प्रूफ भी मैंने किया है। तो फर्स्ट, if W is a subspace of V, अगर W सबस्पेस है, सो फर्स्ट हमें क्या दिखाना है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, जस्ट तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, ठीक है। यानी फर्स्ट जीरो वेक्टर जो होगा उसमें लाई करेगा वो दिखाना है। और जीरो वेक्टर W में अगर लाई करता है, तो वो जीरो वेक्टर जीरो होने के लिए उसको यूनिक भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड से हमने कर लिया और वो आ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने देखा था ना, उसमें क्या हो रहा था, राइट से हम कर रहे थे, तो राइट से तो वो जीरो आ रहा था, लेफ्ट से नहीं आ रहा था। तो यूनिक जीरो वेक्टर होना जरूरी है, तभी वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। बिकॉज जीरो वेक्टर इज ऑलवेज यूनिक। P इम्प्लाई क्यू, नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, इसी में आ जाता है। देखो अगर जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है, वो यूनिक होगा। अगर यूनिक नहीं है, तो वो जीरो वेक्टर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड आर वेल डिफाइंड, because W is vector space itself। W is the subspace of V मान के चल रहे, तो by the definition of the subspace, W is vector space itself। So the operation vector addition and scalar multiplication both are well defined। Now हमें बस यही दिखाना है, इसमें तो केवल जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है, सो जीरो वेक्टर यूनिक होगा, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो दो हमने ऑफकोर्स यूनिक दिखाना है, तो जीरो और जीरो डैश ले लो और दोनों इक्वल दिखा दो, ठीक है। सो दिस इज द जीरो बिलोंग्स टू W। नाउ कन्वर्सली, ऑफकोर्स 1 2 3 जो है ये तो होल्ड हो ही रहे हैं, ठीक है। जीरो वेक्टर उसके अंदर है, वेक्टर एडिशन वेल डिफाइंड है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है, ये गिवन है। नाउ वी हैव टू शो रिमेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर स्पेस शुड बी होल्ड। ये तीन प्रॉपर्टी होने से नहीं चलेगा। अभी हमें W को अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा वो शो करना है। ऑफकोर्स फर्स्ट से जीरो बिलोंग्स टू W। नाउ फर्स्ट हम दिखा देते हैं, इसमें निगेटिव वेक्टर भी इसमें लाई करेगा, क्योंकि देखो जीरो वेक्टर तो है इसमें, अब नेगेटिव वेक्टर भी लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर वाली सेट वाइज प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर सेट में नेगेटिव है, जरूरी नहीं सबसेट में भी नेगेटिव वेक्टर आए उसके।
तो नेगेटिव वेक्टर एग्जिस्ट करने के लिए ऑफ कोर्स हमने इसका यूज किया है थर्ड का। थर्ड में ऑफ कोर्स सी एक्स, सी बिलोंग्स टू फील्ड है, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सी एक्स किसका होगा, डब्ल्यू का होगा। तो हमने जो एक प्रॉपर्टी की थी, अगर आपको याद हो, माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, आज अभी बताया था मैंने जो प्रॉपर्टी, इसका यूज करके अब अगर ए की जगह 1 कर दूं, एफ का 1, ए जो होगा वो एफ का होगा, एफ में यूनिटी भी होगी, सो माइनस ए की जगह 1 कर दिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स। और वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है ये, क्योंकि 1 फील्ड का है, एक्स किसका है, वेक्टर वी का है, तो ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट तो है ही, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये माइनस एक्स आ जाएगा। तो माइनस नेगेटिव वेक्टर फॉर ईच एक्स वी हैव माइनस एक्स। और जो बाकी प्रॉपर्टी होती है इसके अलावा, दे ऑल आर सेट वाइज प्रॉपर्टी। ठीक है, वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टी होती है, जो V3 प्रॉपर्टी है, वो भी सारी सेट वाइज प्रॉपर्टी होती है, जो कि अगर सेट में हो रहा है बड़े, तो उसके सबसेट में भी होल्ड हो रहा होगा। सो W is vector space itself, hence this is the subspace of V। बहुत सिंपल प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको किसी बुक में इसको एज ए थियरम भी आपको मिलेगा, ये W सबसेट है V का और W सबस्पेस होगा B का, इफ एंड ओनली इफ W शुड बी नॉन एम्प्टी एंड दिस। ये तो सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी सबस्पेस टेस्ट को प्रूफ किया था, बस इसमें नॉन एम्प्टी दे दिया, यानी जीरो वेक्टर हमें बस इसमें लाइक दिखा दो और आप बोल दो उसके थ्रू इफ एंड ओनली इफ है, तो जीरो वेक्टर दिखा के आप बोल सकते हो इजीली। या ऑफ कोर्स अगर आपको जो सबस्पेस टेस्ट का यूज नहीं करना है, ये दोनों गिवन है, जीरो वेक्टर दिखा देंगे, नेगेटिव वेक्टर भी दिखाएंगे, फिर अपने अकॉर्डिंग ये पूरा बोल देंगे। ठीक है, सबस्पेस टेस्ट का यूज हम इसमें नहीं कर रहे हैं, हमने पूरा दिखाना है। रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल बी द सेट वाइज प्रॉपर्टी, सो दिस इज द सबस्पेस। एंड कन्वर्सली, ऑफ कोर्स कन्वर्सली भी करना है आपको। इसमें क्या दिखाना है, बस W अगर सबस्पेस है इसका, W वेक्टर स्पेस इटसेल्फ है, तो 0 बिलोंग्स टू W, वेक्टर स्पेस होगा तो 0 आएगा ही उसमें, सो नॉन एम्प्टी। ठीक है, नॉन एम्प्टी, और ये दोनों होल्ड हो गए, तो वी आर डन। कुछ बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, अब सबसेट है, देखो ये जो डेफिनेशन है, ये जो थियरम करके लिखा है यहाँ पे, सबस्पेस आप इसके थ्रू भी शो कर सकते हो, मतलब ये भी आप यूज कर सकते हो सबस्पेस दिखाने के लिए। ठीक है, तो W इज द सबसेट ऑफ V, सबस्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ जीरो वेक्टर होगा, और जो A और B जो अलग अलग प्रॉपर्टी थे वो एक ही में आ गई। यहाँ पे दो तरीके इसको शो करने के, या तो एक बार सबस्पेस वाली प्रॉपर्टी होल्ड करा दो। ठीक है, सबस्पेस वाली, सबस्पेस में क्या होता है, 0 बिलोंग्स टू W। ठीक है, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये W ये तीनों दिखा दो, तो हम कह देंगे बाय द सबस्पेस टेस्ट दिस इज द सबस्पेस ऑफ V। क्लियर। अगर कन्वर्स करना है तो दिस इज सबस्पेस ऑफ V, सो इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, तो ऐसा तो होगा ही। तो अब देखो इसमें क्या किया है, ये दो प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी को एक ही में कर दिया उसने। क्या किया, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, फॉर ऑल X, Y बिलोंग्स टू W, AX प्लस Y बिलोंग्स टू W। अगर Y की जगह 0 कर दो, Y की जगह अगर 0 करते हो आप, तो ये AX बिलोंग्स टू W वाला बन जाएगा, जो कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। अगर A इक्वल्स टू 1 कर दो तो वेक्टर एडिशन वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसके जो सबस्पेस टेस्ट का यूज करके भी आप क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 का प्रूफ कर सकते हो। अदरवाइज आप इन जनरल करो, उसका यूज मत करो। आप नेगेटिव भी दिखाओ, नेगेटिव भी तो दिखाना है, उसके बाद नेगेटिव दिखाना है, और रेस्ट आर जो भी बाकी होंगे वो प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेट वाइज प्रॉपर्टी होंगे। इस तरीके से आप बता दो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, ये W को सबस्पेस दिखाना है R³ का। अगर सबस्पेस दिखाना है W1 को,
आर क्यूब का होगा या नहीं होगा, डिसप्रूव और डिसप्रूव भी होगा ये। तो पहले आप देखो कि W1 में क्या जीरो वेक्टर लाई कर रहा है, क्योंकि पहले आपको W1 को नॉन एम्प्टी शो करना है। जो भी सब स्पेस टेस्ट है हमारा उसमें क्या है, जीरो वेक्टर लाई कर रहा है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होने चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, बस 3 ही प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो फर्स्ट जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर शो करने के लिए ऑलवेज थिंक अबाउट द जीरो वेक्टर ऑफ द आर क्यूब। आर क्यूब का जीरो वेक्टर क्या होगा, ऑलवेज ये होगा। ठीक है, हम ऑलरेडी आर क्यूब के बारे में पढ़ चुके हैं एफ एन स्पेस में, ये एफ क्यूब है, जीरो ये होगा। तो और ये जो जीरो होगा जीरो वेक्टर, इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो A1 मेरा, A1 भी जीरो है, A2 भी जीरो है, यहाँ पे A3 भी जीरो है। तो A1 इज इक्वल टू 3 इंटू A2 होल्ड। ठीक है, A1 इज इक्वल टू 3 इंटू A2 होल्ड, एंड सेकेंड वन A3 इज इक्वल टू माइनस A2, जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो, जीरो ही आएगा, ये भी होल्ड हो रहा है। तो 0,0,0 must belongs to W1. So W1 is the non-empty. Number 1. Second, दो एलिमेंट ले लो W1 का, ऑफ कोर्स x, y, ठीक है, उनका एडिशन x, y बिलोंग्स टू W1, उनका एडिशन उसमें आना चाहिए। इसका एडिशन इसमें आने का मतलब क्या है, जो भी x प्लस वाई होगा, सपोज x प्लस वाई जो आया आपका ABC आया, तो ये ABC प्रॉपर्टी जो होगी ये होल्ड हो रही होगी, यानी A इज इक्वल टू 3B हो रहा होगा, एंड A3 करने पे माइनस B, सॉरी A3 इज द C ईयर, A3 इज द C करने पे वो माइनस B हो रहा होगा। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हो इन दोनों को ऐड करके। इन दोनों की तो ऐड करना है, तो वो जो भी आएगा इन दोनों को ऐड करके रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा वो इजीली। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो W1 में आ गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी W1 में आ गया। सो बाय सब स्पेस टेस्ट दिस इज द सब स्पेस। ओके, W2 जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये होल्ड होना चाहिए, 0,0,0 आना चाहिए। लेकिन जब भी मैं A1 और A1 माइनस A3 कर रहा हूं तो वो 2 आ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं ना, A1 माइनस A3 कर रहा हूं तो वो 2 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो जीरो वेक्टर में होगा ही नहीं कभी भी। तो जीरो वेक्टर नॉट बिलोंग्स टू दिस वन। बाकी मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए C, D, E, F के, तो आप ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना, पेज नंबर 21 में। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑलरेडी आप बहुत बार कर चुके होंगे ये, हाई स्कूल इंटर में भी। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स M क्रॉस N है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू Aij, अगर रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अगर 2x3 का अगर साइज है मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज करने पे वो 3/2 का हो जाता है। जस्ट वी इंटरचेंजिंग द रो विद द कॉलम, ये आपको पता ही है। तो उसके बाद सम इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आप कर लेना ये, क्योंकि इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। बाई चांस आता है कि सेट ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली कर पाओ, इसलिए मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे। तो आप इनको देख लेना। अगर इन मैट्रिक्स के पर्टिकुलर इन मैट्रिक्स के बारे में जानना है तो यूट्यूब में किया हुआ है, इनके अलग अलग एक एक मैट्रिक्स का अलग अलग एक एक वीडियो है, तो उनमें देख लेना आप, बहुत सिंपल है और आप समझ जाओगे। आप ये खुद कर लेना। ये आप कर लेंगे। डायगोनल स्केलर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी अब मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कर लेंगे।
क्लियर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3, 4, 5, 7, 12 करेंगे। जैसे ही आप ये पढ़ लोगे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आप इसके थ्रू ही क्वेश्चन करना, डायरेक्ट क्वेश्चन में मत चले जाना। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये ट्राई करो आप लोग। सिमिलर क्वेश्चन है 4, 5 एंड 7 के, ठीक है, सब स्पेस टेस्ट। चलो कोई क्वेश्चन मैं बाद में भी दिखा दूंगा।